मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज से कुछ अरसा पहले जब नौज़ायदा बच्चे पैदा होते थे तो नौज़ायदा बच्चों को हमारी नानी और दादी अक्सर औक़ात सुत्ती या घुट्टी जो देहाती इलाकों में बनाकर पिलाती थी। उसके बाद जो छोटे बच्चों में उमूमन जो तकलीफ़ होती है, जो पैदाइशी छोटे बच्चों में जो तकलीफ़ होती है, उनका निज़ाम इंहिज़ाम बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से उन्हें बार बार उल्टी का आना और बार बार उन्हें जो है पेट में दर्द पड़ना या कब्ज़ की शिकायत हो जाना, ये तकालीफ उमूमन देखी जाती हैं। तो घुट्टी बेइंतहा मुफीद होती थी, जिससे ये तमाम तकालीफ ख़त्म हो जाते थे और निज़ाम इंहिज़ाम छोटे बच्चों का बहुत अच्छी तरह से दुरुस्त हो जाता था। उसके बाद क्या होता था कि छोटे बच्चे बिल्कुल सेहतमंद रहते थे और बहुत जल्द जो है उनका वेट भी गेन होता था। बहुत जल्द वो अच्छी तरह से सेहतमंद हशाश बशाश रहते और उनका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता और इस तरह की तमाम तकालीफ़ें ख़त्म हो जाती। तो आजकल देखा गया है कि देहातों में कहीं पर अभी भी बनते हैं ये घुट्टियाँ और सुतियाँ बनते हैं, लेकिन ज़्यादातर नहीं बनाए जाते। और शहर की जो औरतें हैं उन्हें तो इस चीज़ के नाम का भी पता नहीं कि घुट्टी या सुती भी कोई चीज़ किसी जड़ी बूटी से बनती थी और वो हमारी नानी और दादी अक्सर औकात जो है हमारे बच्चों को पिलाया करती थी। तो ये शहरों में तो पता ही नहीं, लेकिन देहातों में अभी भी कहीं कहीं पर ये बन रही हैं और इस्तेमाल की जा रही हैं। तो इसके पेश नज़र हमने कुछ ऐसी बनी बनाई घुट्टियाँ आपके सामने रखी हैं। हम तफसीलन बताएंगे कि नौज़ायदा छोटे बच्चों में अगर थोड़ी सी मिकदार में किसी मालिज के मशवरे से या किसी करीबी किसी जो है हकीम या किसी ऐसे हर्बलिस्ट से आप मशवरा करके ये इस्तेमाल करवा सकती हैं। बेहद ज़्यादा मुफीद है ये ऐसी तमाम तकालीफ़ के लिए, चाहे बार बार बच्चे का उल्टी आना और बच्चे के पेट में दर्द पड़ जाना, बच्चे को मोशन लग जाना या बच्चे को कब्ज़ रहना, ये तमाम तकालीफ़ के लिए ये जो आप जितनी भी घुट्टियाँ आप देख रही हैं ये कामन हैं। आम तरह से देहातों में ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, शहरों में शायद ये कम इस्तेमाल की जाती हैं। पाकिस्तान में तो उमूमन ये इस्तेमाल की जाती हैं, हो सकता है कि एशियाई के ही ममालिक में ये इस्तेमाल की जाती हों। तफसीलन हम आपको बताएंगे। सबसे पहले लेते हैं ग्रेप वाटर। ये वुड वर्ल्ड वालों का आता है, याद रखें ये कोई पेड प्रमोशन या कोई एडवर्टाइजिंग नहीं है। ये मैं आपके लिए, अपने नाज़रीन के लिए, सामीन के लिए जो है ये उन्हें इंफॉर्मेशन देने के लिए बता रहा हूँ। सबसे पहले वुडवर्ड काफ़ी पुरानी कंपनी है, ग्रेप वाटर के नाम से ये आती है इनकी घुट्टी, और ये कई सालों से कम से कम इसको, जैसे मैंने आँख खोली है और मैं बड़ा हुआ हूँ तो मैंने इसको ही देखा है। ये बड़ी जो एतमाद के साथ हमारी माएँ बहनें पिलाती हैं। ये आधे चम्मच से 1 चम्मच तक नौज़ायदा बच्चों को, बल्कि इसमें डोजेज दर्ज है, तमाम घुट्टियों में आप डोजेज देख कर पिला सकती हैं या अपने मालिज से ज़रूर मशवरा कर लीजिए, बेहतर है। तो ये आप पिला सकती हैं बड़ी एतमाद के साथ। देहातों में हमारी माएँ बहनें ये वुडवर्ड का ग्रेप वाटर पिलाती हैं। उसके बाद ये आता है अर्के शीरीन। ये अर्शी कंपनी का आता है, लेकिन बहुत सी कंपनियों के आते हैं। कोई भी मयारी कंपनी आप ले लें, वुडवर्ड काफ़ी मयारी कंपनी है, लेकिन ये कोई भी आप मयारी कंपनी का ले लें अर्के शीरीन, ये आप पिला सकते हैं आधे चम्मच से 1 चम्मच तक, दिन में 3 बार। तमाम तकालीफ़ के लिए तीर बहदफ बेहतरीन दवा है। मज़ीद तफसीलात के लिए अपने मालिज से मशवरा करें। ये नौनिहाल हमदर्द वालों की है, ये भी काफ़ी मयारी चीज़ है। ये भी काफ़ी इलाकों में और काफ़ी हमारी माएँ बहनें एतमाद के साथ पिलाती हैं, और ये भी आप दिन में 3 मरतबा आधे से 1 चम्मच तक नौज़ायदा बच्चों को पिला सकती हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए किसी मालिज से मशवरा करें या इसमें डोजेज दर्ज है उसके हिसाब से पिला सकती हैं। ये है घुट्टी, ये भी हमदर्द वालों की है, ये भी आप पिला सकती हैं इन तमाम तकालीफ़ के लिए आधे चम्मच से 1 चम्मच तक, या इसमें डोजेज दर्ज है या अपने मालिज से ज़रूर मशवरा करें मज़ीद तफसीलात के लिए। और ये माल दवाखाना वालों की आती है सुती, ये भी अच्छी चीज़ है लेकिन इसकी डोजेज कम है। ये 5 से 10 कतरों तक, नौज़ायदा बच्चों को 5 कतरों तक पिलाएं या ज़्यादा से ज़्यादा 10 कतरों तक दिन में 3 मरतबा पिला सकती हैं, लेकिन अपनी मालिज के मशवरे से तमाम घुट्टियाँ या अद्वियात इस्तेमाल करें, क्योंकि जो नौज़ायदा जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, तो उनके लिए मशवरा लेना बहुत ज़रूरी है।
लेकिन बाज़ मालजिन जो है ये सजेस्ट नहीं करते। अगर आप किसी हकीम के पास जाएंगे तो वो ज़रूर सजेस्ट करेंगे, क्योंकि ये हर्बल अद्वियात हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा कम हैं। इसके अलावा बहुत से जो है आजकल ड्राप आ रहे हैं एनापाज के नाम से, कोलिक ड्राप वगैरह, वो भी हर्बल हैं, लेकिन वो एलोपैथिक का जो है डॉक्टर हजरात बहुत ज़्यादा लिखते हैं, सजेस्ट करते हैं। तो उनसे तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं और ये भी आप इस्तेमाल करवा सकती हैं, बेहतरीन चीज़ें हैं। अगर आपका मालिज कोई ऐसी सुत्ती आपके लिए सजेस्ट करता है तो इनसे आपको जो सुत्ती अच्छा लगे या जो आपके इलाके में आजमाया हुआ है, किसी माँ बहन ने अपने बच्चे पर आजमाया, आपको अच्छे रिज़ल्ट देखने में आए हैं, तो उसके मुतालिक अपने मालिज से ज़रूर मशवरा करें। ये तमाम सुत्तियाँ अपनी जगह पर मुफीद हैं, बेज़रर हैं और इन तमाम तकालीफ के लिए तीर व हदफ ये दवा हैं। और छोटे बच्चों में ये कामन चीज़ है कि उनका निज़ाम इंहिज़ाम बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से उन्हें डकार आना, उन्हें उल्टी आना, बार बार उल्टी आ जाना या पेट में दर्द पड़ना, कभी कब्ज़ की शिकायत हो जाना, कभी मोशन लग जाना, ये कामन चीज़ें हैं छोटे बच्चों में और इसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारी पुरानी माएँ बहनें सुत्ती का इस्तेमाल करती थीं, लेकिन आज अगर सुत्ती आप खुद नहीं बना सकते तो ये बनी बनाई सुत्तियाँ आ रही हैं कंपनियों की तरफ से, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो मैंने आपके सामने रखी हैं तकरीबन ये कंपनियाँ मयारी हैं, लेकिन अगर इनसे भी आप रिसर्च करें, किसी अच्छी मयारी कोई चीज़ आपको मिलती है तो वो ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आप खुद बना सकती हैं तो वो इन तमाम चीज़ों से ज़्यादा बेहतर है। अगर आप नहीं बना सकती तो फिर आप ये लाजमन इस्तेमाल करें, ये अच्छी चीज़ें हैं। अगर आपका बच्चा सेहतमंद है और उसका निज़ाम इंहिज़ाम बेहतरीन है तो फिर आप ये चीज़ें इस्तेमाल न करें, इनकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मेरे अज़ीज़ साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। उम्मीद है कि आप हमारा साथ देंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करके, अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो अभी बेल आइकन को ऑन करें और सब्सक्राइब बटन को पुश करें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें, ताकि हर मुफीद वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त के साथ मिल पाए। अब हकीम हालिक को दुआओं के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।